सो हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं सोलर पावर प्लांट। ये कुछ भी नहीं है। आपने एक सोलर सेल होता है, एक बहुत छोटा कलर का ब्लू सा होता है, उसको कहते हैं सोलर सेल। तो जो सोलर सेल होता है उसी को अगर लार्ज एरिया में लगा दोगे तो वो बनेगा सोलर मॉड्यूल। फिर अगर जब सोलर पैनल लगाओगे, फिर आप सोलर अरे लगा दोगे, फिर आप सोलर पावर लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सोलर सेल समझना पड़ेगा। सोलर पावर प्लांट दैट मीन्स इन लार्ज एरिया सेल्स। ये कुछ भी नहीं है, बस लार्ज एरिया में आपको अरेज लगाना है तो आपका सोलर पावर प्लांट बन गया। ठीक है, आपको बस सोलर सेल समझना है। ठीक है, सोलर सेल्स इसको मेक कैसे करते हो आप? जो मिट्टी होती है, मिट्टी उसको आपको जलाना है कार्बन के साथ 2000 डिग्रीज पे। तो जैसे आप 2000 डिग्री पे चलाओगे आपका सिलिकॉन बन जाएगा। सोलर सेल में मेन बस सोलर सेल सिलिकॉन को बस जो सोलर पावर प्लांट की लैंग्वेज में सोलर सेल्स कह देते हैं। ठीक है, अरे जो सिलिकॉन होता है इसको 4 न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है। अब आप इसको डॉपिंग करवानी पड़ती है। डॉपिंग क्या होता है? जब कोई क्रिकेट में या कभी रेसिंग में जब कोई जाता है तो इंजेक्शन लगा दिया जाता है उसको, तो उसी को कहते हैं डॉपिंग। बहुत से जो प्लेयर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं हो रहा डॉपिंग करना, मेडिकल इशूज या बहुत सारे इशूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें डॉपिंग करवाई जाती है सिलिकॉन में। इसको 4 न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखो, जो एल्यूमिनियम की इसमें डॉपिंग होती है और फास्फोरस की डॉपिंग होती है। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम होता है उसमें 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो फास्फोरस होता है उसमें 5 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, जो ये एल्यूमिनियम होता है ये प्लस ये क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जो फास्फोरस है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो एल्यूमिनियम होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको पी टाइप भी कहता है, एल्यूमिनियम को एन टाइप भी कहते हैं। और जो एल्यूमिनियम होता है इसमें 3 न्यूट्रॉन्स होता है और जो फास्फोरस होता है उसमें 5 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मान लो आपने फास्फोरस और एल्यूमिनियम की दोनों की डॉपिंग करवाई। अब देखो, अगर आप एल्यूमिनियम की करवाई है तो कहेगा कि दो दो मेरे को न्यूट्रॉन्स दो, एक और न्यूट्रॉन्स दो। फर्स्ट क्लास से करवाई है तो कहेगा अरे कोई मेरे से ले लो, मेरे पास तो 5 न्यूट्रॉन्स है ना। अब देखो, ये चीज ही मैंने डायग्राम जो बनाया है। अब एक साइड होता है पी टाइप के एल्यूमिनियम वाला डॉपिंग सिलिकॉन में, ये और जो एक साइड एन टाइप, ये फास्फोरस वाला नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, इन दोनों को रख दिया आपने। अब जो एक बीच में एक एरिया बनता है पीएन जंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन, अब इधर आधा आधा दोनों आ जाते हैं। तो जैसे ही आधा आधा दोनों आते हैं, बस ये होता है सोलर पैनल का। बस देखो, अगर ये अब देखो, ये जो आपका ये तो आपने बना दिया है ना, एक साइड आपने पी टाइप रख दिया, एक साइड आपने एन टाइप रख दिया, बीच में आ गया कोई पीएन जंक्शन। ठीक है, तो अगर ये आप ये होता है मेन चीज होती है एन टाइप। पी टाइप कुछ भी काम का नहीं होता, लेकिन मेन चीज होती है एन टाइप सोलर सेल्स के अंदर। अब आपको अगर ये आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो क्या होगा, ये जो एन टाइप में अगर आप हीट मारोगे तो वो जो इधर से तार जोड़ दोगे तो इधर से जा नहीं सकता, पीएन जंक्शन है, तो वो मना कर देगा इधर से नहीं जाओ आप। फिर इधर से अगर आप तार जोड़ दोगे तो इधर इधर जाएगा। अगर इधर बल्ब लगा दे तो जल जाएगा सिलिकॉन। आपको पता है कि सिलिकॉन जब फ्लो करता है उसी को कहते हैं करंट। ठीक है ना, तो ये जैसे आपने हीट मारा तो ये गया है ना। अब ये चीज होती है सोलर पैनल में। अब साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया, ये मेरा पी टाइप है, ये मेरा पी टाइप है और ये एन टाइप है। ठीक है ना, सपोज करो तो ये पी टाइप और एन टाइप है, ये भी ऐसे है, अभी ये ऐसे है। ठीक है ना, तो पी टाइप और एन टाइप का अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा एन टाइप और नीचे आ जाएगा पी टाइप। अब देखो, अब वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिमाग लगाया कि यार इधर से आप हीट तो मार ही रहो ना, इसके ऊपर तो आपको हीट मारनी ही है। अब आपको खर्चा बस क्या हो रहा है कि आपको तो बस जलाना है और फायर दे और इधर से हीट देनी है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि सोलर सेल का जो जलाने वाला तो खर्चा उठा लेंगे, लेकिन हीट
को अपन सनलाइट दे देना, तो जो सनलाइट पड़ती है ना सोलर पैनल को, उसी को कहते हैं हीट। वो मतलब इनके लिए वो हीट ही होती है, बल्कि जो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि उनके ऊपर सनलाइट मार देते हैं तो भी ये निकलेगा ही, और ये सही भी काम करा। ये देखो, अब ये सोलर पैनल, ये आपका पी टाइप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सोलर पैनल का अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आपको बताना है पी टाइप, क्योंकि पी टाइप नीचे ज्यादा होता है। और अगर वो पूछ रहा है कि सबसे कम क्या होता है, तो आपको एन टाइप बताना है। अब ठीक है ना, अब ये यही चीज होगी सोलर पैनल। जैसे सनलाइट आएगी आपकी, अब जैसे ही सनलाइट आएगी वो नीचे वो सनलाइट ये जो एन टाइप है, बस इसी को समझ लो आप। ये एन टाइप से एक तार जोड़ दिया आपने, इसलिए कौन भगेगा भगेगा भगेगा, ये बीच में पी एन जंक्शन आ गया, जो पी एन जंक्शन आगे भगेगा भगेगा। और ये अगर आपको बल्ब जोड़ना तो बल्ब भी जोड़ दो, और नहीं जोड़ो तो मत जोड़ो, ये पी टाइप में चले जाएगा। पी टाइप में कुछ भी नहीं हो। और ये बन गया आपका सोलर सेल, बस और बस यही था सोलर सेल। सोलर सेल बस अगर यदि आपको सिलिकॉन बनाना आता है, अगर यदि आपको डॉपिंग करवानी आती है, और अगर आप हीट देनी आती है, तो मेरा आपका सोलर जो सेल है वो तैयार है। अब देखो, ये तो अगर आपने सोलर पैनल, तो जो सोलर सेल है, अगर ये सोलर सेल तो कोई भी यूज नहीं करता है, क्योंकि अगर एक सोलर सेल होता है ना, वो 0.5 वोल्ट्स की बिजली देता है। अपने घर में जो पंखा होता है वो भी 12 वोल्ट से ज्यादा ही लेता है। अगर दिए आप उनको ये सोलर सेल्स को 72 की संख्या में लगाओ, 72 सोलर सेल लगा दो, तो सोलर मॉड्यूल बन जाएगा वो, और 36 वोल्ट का हो जाएगा। लेकिन मैं अगर दिया आप 216 जो वो है सोलर सेल लगाओगे, जब जाके वो बनता है सोलर पैनल। अब देखो, ये बड़ा सिंपल सा है। सोलर सेल को आपने मल्टीप्लाई करा मॉड्यूल से, मॉड्यूल बन गया। मॉड्यूल को मल्टीप्लाई करा सोलर पैनल से, वो सोलर पैनल बन गया। सोलर पैनल का कर दिया आप, जो सोलर पैनल होता है वो 7776 वोल्ट की बिजली बनाता है, ठीक है, जो एक सोलर पैनल होता है। 216 जिसमें ये सोलर सेल होंगे। लेकिन जो सोलर अर्रे होता है वो, अगर आप 10,000 जितनी संख्या में, वो मतलब सोलर अर्रे क्या होता है, जो सोलर पैनल है ना उसको आप लार्ज एरिया में बिछा दो, उसी को सोलर अर्रे कहते हैं। वो बहुत बड़ा एरिया में होता है। अगर यदि आपको सोलर अर्रे को ही लार्ज एरिया में बिछा दे तो उसको कहते हैं सोलर पार्क। ये जो सोलर पार्क होते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है, जिसमें खर्चा भी बहुत हो जाता है। अब देखो, अगर ये उसमें खर्चा बहुत आता है, ये तो आपने समझ रहा है कि क्या कैसे कैसे होते हैं सोलर पैनल, सोलर मॉडल, सोलर सेल, सोलर अर्रे, सोलर पार्क। तो जिसमें से जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी अभी तक सोलर पार्क बने हैं, उसमें से जो 3 तो बस इंडिया के पास ही है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जो सबसे कम एन टाइप होता है, अगर उधर से सिलिकॉन बहेगा, इधर से आपने बल्ब लगाने का था, तो लोग वो क्या करेंगे साइंटिस्ट लोग, इधर से बल्ब लगा के क्या करेंगे, एक तार जोड़ देंगे जो ट्रांसफार्मर में जाएगा, उसको हाई वोल्टेज करेगा, वो हाई वोल्टेज करने के बाद टावर में ले जाएगा ट्रांसमिशन लाइन से, और आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सिंपल, ठीक है ना। अब देखो, जो इधर से आपने जो इसमें एक बैटरी लगानी पड़ती है, अगर भी आपको ये डीसी करंट देता है, ये डायरेक्ट करंट देता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, एसी करंट चाहिए, अल्टरनेटर करंट। तो आपको इसको इन्वर्टर में, जैसे आप इन्वर्टर से जैसे आप इसको कनेक्ट करते हो तो उसको कन्वर्ट कर देता है एसी में। लेकिन अगर आपको स्टोर करके रखनी है, एसी स्टोर नहीं कभी भी नहीं होती, लेकिन जो डीसी होती है वो स्टोर हो जाती है, तो आपको बैटरी के अंदर स्टोर भी कर सकते हो। लेकिन ये जो बड़े बड़े ये जो सोलर पार्क होते हैं, इनमें बैटरी लगाई नहीं जाती है, डायरेक्ट बड़ा सा इन्वर्टर लगा दिया जाता है, डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्मर में ले जाएगा, हाई वोल्टेज करेगा, ट्रांसमिशन लाइन से टावर भेज देगा, ठीक है। अब देखो, जो मोदी जी है उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान है, और जो इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा काम करते रहता है वो, है ना। तो उन्होंने एक नारा दिया, 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड। अब इससे क्या आता है, देखो, जो 1 वर्ल्ड एक ही वर्ल्ड है, एक ही सन है, और एक ही ग्रिड होगी। अब देखो, लेकर चाहते हैं, आपको पता होगा कि एक इक्वेटर लाइन होती है, इक्वेटर लाइन होती है, उसका अगर जो लेफ्ट साइड वाला कभी लेफ्ट साइड वाला डार्क एरिया, कभी लेफ्ट साइड में नाइट होती है, कभी राइट साइड में नाइट होती है। तो मान लो सपोज करो कि लेफ्ट साइड में नाइट है और राइट साइड में मॉर्निंग है, तो अगर भी राइट साइड में सोलर पैनल लगे होंगे तो उनका तो बिजली बन नहीं रही है, तो जो नाइट वाले हैं उनको थोड़ी जरूरत पड़ती है,
बिजली की। तो अब ये क्या करेंगे, वन ग्रिड क्या करेगी, जो जैसे अभी मैं सपोज कर रहा हूँ, जैसे लेफ्ट में ब्लैक, लेफ्ट में नाइट है और राइट में वो मॉर्निंग है, तो जो मॉर्निंग है वैसे वो सोलर पैनल बनाएगा, वो राइट साइड में भी दे देगा और जो वो लेफ्ट साइड वालों को भी बिजली दे देंगे। और वो एक ये पानी के अंदर एक केबल लगाई जाएगी, जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, इसमें कोई लीकेज का डर नहीं होता है, ट्रांसमिशन लगाई जाएगी और ये लेफ्ट साइड जो जिधर नाइट है उधर भेज देगी। ठीक है, तो ये नारा दिया। अब इस तो बड़े के लिए कुछ और, जैसे भी वर्ल्ड बैंक है वैसे ही अब उन्होंने कहा वर्ल्ड सोलर बैंक। अब इससे क्या होगा, जो वो होंगे जो क्या कहते हैं, जो कंट्रीज होगी, जैसे मान लो इंडिया ने वर्ल्ड सोलर बैंक से लोन लिया, मान लो इंडिया ने 50 लाख का लोन लिया और वो वर्ल्ड सोलर बैंक ये आलतू फालतू काम करने नहीं देता है, ये उसमें लगाओ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में नहीं, बस और बस आपको सोलर पैनल, सोलर अरे या सोलर पार्क में ही लगाने। मेन तो इनका फोकस है सोलर पार्क में, तो ये बस सोलर पार्क के लिए देते हैं। इनके एक टीम भी होती है जो आपके पास 100% निगरानी रखती है कि आप इसको सोलर पार्क में ही खर्च कर रहे हो ना। आप इससे लोगे बिजली, आप इससे लोन लोगे, मान लो इंडिया 50 लाख का लिया, वो लेगा फिर सोलर पार्क बना दे 50 लाख में। अब उससे जो बिजली बनेगी वो देगा सोलर, वर्ल्ड सोलर बैंक को देगा बिजली, जो इंडिया जो उससे 50 लाख जो उन्होंने उसमें सोलर पार्क में लगाया उसमें जो बिजली बनी वो देगा वर्ल्ड सोलर बैंक को, और वो बिजली कम से कम 50 लाख की होनी भी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही वो वर्ल्ड सोलर बैंक को देगा, वर्ल्ड सोलर बैंक क्या करेगा, वो उसको जो लेफ्ट साइड वाली जो नाइट है वहां पर भेज देगा। ठीक है, अब देखो एक मैंने आपको बताया था ना कि अगर देखो मैंने, आप देखो दो टाइप के टोटल वो होते हैं, जो क्या कहते हैं पैनल्स या मॉड्यूल्स या फिर अरे या फिर पार्क्स। लोग जब कोई लोग लाता है ना वो क्या कहते हैं सोलर सेल्स, तो वो कहता है कि हम सोलर पैनल लाए, या सोलर अगर वो सोलर मॉड्यूल लाता है तो वो कहेगा सोलर पैनल लाए। सोलर पैनल तो एक बड़ी चीज होती है, जनरली आप लोगों के घर में शायद सोलर पैनल लगते हैं या फिर सोलर मॉड्यूल लगते हैं। सोलर है तो जैसे आपको अगर दी कोई एयरपोर्ट है, अगर उस पूरे पे बिछा देना है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कोलकाता ने क्या करा है, कोलकाता और जो कोची एयरपोर्ट है, सॉरी कोलकाता भी अभी आया, जो कोची एयरपोर्ट है उनका पर ईयर जो बिल आता था 20 या 15 करोड़ के आसपास आता था। अब वो 1 साल में 15 करोड़ होना देंगे बिजली का। तो उन्होंने क्या करा, जहाँ जो भी पिकअप करने आता है, रिसीव करने आता है, जो पार्किंग होती है उनके बाहर ही थी कोची एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट की। तो उन दोनों ने क्या करा कि उन दोनों ने उस पार्क के ऊपर सोलर पैनल बिछा दिए, तो उससे उसने उसने पूरे इतने बड़े एरिया में बिछा, उसने बिल्डिंग्स जहाँ 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 पर बाहर धूप लगी हुई थी, जहाँ कुछ एनसेंस काम थे, तो उस पर सब पे उसने सोलर पैनल बिछा दिए, कोची एयरपोर्ट में और कोलकाता एयरपोर्ट में। उनका हर साल अब 15 करोड़ बचता है। देखो वो हम एक मैसेज देके जा रहे हैं यंग जनरेशन को कि आपको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जो सारे के सारे जो भी एयरपोर्ट्स है वो चाहे मतलब वो करे कि उनके जो भी फालतू एरियाज है, लाइक जैसे आपके जो बस स्टैंड्स है या जो भी आपने बना रखे हैं, जो छत बटे बिल्डिंग्स उनके ऊपर वो सोलर पैनल लगा दें, तो उनका खुद का ही फायदा होगा। अब एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन और एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टल मैंने आपको शुरू में बताया था, लेकिन शुरू में अच्छे से नहीं बताया था आपको, मैं बताता हूँ। तो मोनोक्रिस्टलाइन होता है, उसमें आपको बीच में डॉट डॉट मिलती है, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसे कर्व्ड होता है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसा होता है, ये है। और अगर दिया आपने ये स्क्वायर है, जैसे ये स्क्वायर बन गया है ना, लेकिन अगर दी मैं क्या करूँगा, अगर दी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा, थोड़ा सा ऐसे, अगर मैंने ये कर दिया तो इसका जो ये है, जो ये वाला एरिया है, थोड़ा आपको कवर्ड दिख रहा है, तो उधर जब जो कवर्ड बन जाएंगे, मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, ये बना दिया, ये बना दिया। तो इधर आपको बीच में डॉट दिख रही है,
आपको बीच में डॉट दिख रही है, तो ये डॉट इसमें बन जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा सेफ माना जाता है। ये हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसकी वारंटी ज़्यादा होती है। ये मतलब ये पॉली जो क्रिस्टलाइन होता है, ये इसको फुल एनर्जी चाहिए, इसको पूरी की पूरी सनलाइट चाहिए। अगर आप राजस्थान एरियाज में रहते हो तो आपको पॉली क्रिस्टलाइन लगाना चाहिए, लेकिन अगर ये आप नॉर्थ साइड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर इस साइड रहते हो तो आपको मोनो क्रिस्टलाइन लगाना है। गलती से आप पॉली क्रिस्टलाइन मत लगा देना, अगर पॉली क्रिस्टलाइन लगा दोगे तो आपको काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो एकदम प्रॉपर सनलाइट चाहिए ना। मोनो क्रिस्टलाइन को तो आप प्रॉपर भी नहीं दोगे फिर भी काम करता है ये, और बल्कि ज़्यादा अच्छा भी होता है, लेकिन बस वो ये कि थोड़ा महंगा होता है और थोड़ा सस्ता होता है। आपको पता है अगर महंगी चीज़ खरीदो तो उसमें थोड़ा अच्छा तो मिलेगा ही आपको, ठीक है। तो माना है तो मोनो क्रिस्टलाइन ज़्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बस सोलर सेल समझ में आ गया, इसका आपको सोलर पावर प्लांट समझ में आ गया। सोलर पावर प्लांट कुछ भी नहीं है, बस ये जो सोलर पार्क ही होता है सोलर पावर प्लांट, बस उसको लंबे एरिया में बिछा दोगे। अगर आप उसके पास में अगर दिया वो बिछा दोगे, एक वो सब स्टेशन लगा दोगे करंट वाला, वो ट्रांसफार्मर जिधर सब कुछ लगे रहता है, तो वो आपका सोलर पावर प्लांट बन जाएगा। सिंपल, बस यही होता है सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो इस वजह से आपको समझ में आ चुका है क्या कैसे बनते हैं सोलर पावर प्लांट। आपको सोलर पावर प्लांट कुछ भी नहीं है, बस आपको अगर दिया आपको सोलर पार्क समझ में आ गया, लंबे एरिया में अगर आप सोलर पैनल बिछा दोगे तो लंबे एरिया में सोलर अर्रे बिछा दोगे, सोलर पार्क बन जाएगा। उसके साइड में अगर आप सर्विस स्टेशन लगा दोगे तो उसी को कह देंगे सोलर पावर प्लांट। तो सिंपली आपको अब समझ में आ चुका है सोलर सेल्स कैसे बनते हैं। मेन चीज़ है आपको सोलर सेल समझ में आ गई तो आपको सब समझ में आ गया सोलर प्लांट इन सब के बारे में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।